घटना रात तकरीबन 10:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। चारों दोस्त धमधा से दुर्ग की ओर निकले हुए थे, तभी अचानक अपोजिट साइड यानी कि दुर्ग से धमधा की साइड से जो गाड़ी आ रही थी, वो गाड़ी की लाइट सीधे उनकी आंखों पर पड़ी है, ऐसा कहा गया है। ऐसा घायलों ने बताया है। कार के पूरे परखच्चे उड़ चुके हैं। हादसा इतना भयानक रहा होगा, हादसा इतना जोरदार रहा होगा कि कार के सामने सीट पर जो दो शख्स बैठे हुए थे, अमित और आदित्य, दोनों की मौत हो गई है, जबकि पीछे सीट पर दो लोग घायल हैं। जो दो लोग अनीस और सुधांशु बैठे हुए थे, उन दोनों का उपचार भिलाई के शंकराचार्य हॉस्पिटल में जारी है। इस कार में बैठे 4 में से 2 लोगों की मौत हो गई है। ये दर्दनाक हादसा हुआ है धमधा दुर्ग मार्ग पर, मेडेसरा से ठीक आगे पावर ग्रिड क्रॉस करेंगे, आप दुर्ग की ओर आएंगे, वहीं पर यह हादसा हुआ है। ये कार जा रही थी दुर्ग की ओर और अचानक से सामने लाइट पड़ी इनकी आंखों पर, ड्राइवर की आंखों पर। उसके बाद उसकी गाड़ी अनियंत्रित हुई और सीधे इस पेड़ में जाकर टकरा गई। और जो कार चालक था, उसके बगल वाली सीट पे जो शख्स बैठा हुआ था, इन दोनों की मौत हो गई है। और पीछे 2 लोग और बैठे हुए थे, वो भी गंभीर रूप से घायल है। उनका उपचार भिलाई के शंकराचार्य हॉस्पिटल में जारी है। चारों धमधा के रहने वाले थे और जिनकी मौत हुई इनके बारे में आपको बता देता हूँ। अमित ताम्रकार बैंक ऑफ इंडिया में ग्राहक सेवा केंद्र में इनका काम था, और आदित्य कसेर HP का पेट्रोल पंप है धमधा में, और कांसे के बर्तन का काम था, और इनकी 3 साल की बेटी भी है, और नगर पंचायत धमधा के उपाध्यक्ष अशोक कसेर के बेटे थे। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल है, सुधांशु ताम्रकार और अनिश। इन दोनों का उपचार अस्पताल में जारी है। घटना रात तकरीबन 10:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। चारों दोस्त धमधा से दुर्ग की ओर निकले हुए थे, तभी अचानक अपोजिट साइड यानी कि दुर्ग से धमधा की साइड से जो गाड़ी आ रही थी, वो गाड़ी की लाइट सीधे उनकी आंखों पर पड़ी है, ऐसा कहा गया है। ऐसा घायलों ने बताया है। अचानक से लाइट पड़ी और कार अनियंत्रित हो गई, क्योंकि ठीक सामने में कोडिया का उपार्जन केंद्र है, धान उपार्जन केंद्र है, और इस जगह पर ये ट्रक खड़ी हुई है, अभी भी खड़े हुए ट्रक। तो ऐसे ट्रक कल पूरे लाइन लगी हुई थी, और ट्रक रोड पर खड़े होने की वजह से जो धान खरीदी केंद्र में जो लेके आते हैं धान, जो उपार्जन केंद्र है जहाँ पे संग्रहण करके रखा गया है, इस केंद्र में धान के जो ट्रक खड़े थे, और इसीलिए ये रोड और ज़्यादा सक्रिय हो गई। गाड़ी स्पीड में थी और सीधे आँख में लाइट पड़ने की वजह से कार अनियंत्रित हो गई, और कार अनियंत्रित होने के बाद इसी पेड़ पर टकरा गई। रात 11 बजे के आसपास दोनों जो मृत थे उनको बाहर निकाला गया, और जो 2 घायल थे उनके उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। 4 को अस्पताल ले जाया गया, 2 को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद कल रात के हादसे के बाद 10:30 बजे के आसपास इस कार में आग नहीं लगी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे के वक्त किसी असामाजिक तत्व ने इस गाड़ी में आग लगाई है, इस गाड़ी को आग के हवाले किया है। लेकिन एक और थ्योरी बात सामने आ रही कि हादसे के कुछ घंटे बाद ये गाड़ी ऑटोमेटिक जल गई है। हो सकता है कहीं चिंगारी भड़की होगी, कहीं पेट्रोल लीकेज हुआ होगा, जिसकी वजह से इस गाड़ी में आग लग गई है। लेकिन धमधा के रहने वाले जो लोग हैं, जो इस घटना के बारे में जानते हैं, उनका कहना है कि हादसे के बाद सुबह 4 बजे के आसपास असामाजिक तत्वों ने इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। गाड़ी का नंबर है CG07 BK 7387। चारों दोस्त रात तकरीबन 10:30 बजे के आसपास पार्टी करने के नाम से घर से निकले हुए थे और दुर्ग की ओर जा रहे थे। और मेडेसरा के पास ये जो देख पा रहे हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है पीछे, धमधा के बाद पावर ग्रिड कॉरपोरेशन पड़ता है मेडेसरा का, और उसके बाद ये सामने कोडिया गांव पड़ता है। और ये धान खरीदी केंद्र के जो जहाँ से धान को लाया जा रहा है, जहाँ से खरीदी केंद्र से धान को लाया गया है उपार्जन सेंटर में, ये वहाँ ले जाने के लिए ट्रक खड़े हुए हैं, और ये लंबी लाइन लगी रहती है। और हादसे के पीछे की जो बड़ी वजह है, वो भी ये ट्रक है जो रोड पर खड़ी रहते हैं। धमधा वाले परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं, और कहीं ना कहीं हादसे के पीछे ये ट्रक भी है जो रोड पर कल भी खड़े हुए थे। क्यों भैया, ये ट्रक जो है कितने दिनों से खड़े रहते हैं? ये अभी धान वान खरीदी का काम चल रहा है ना, जब से हाँ। तब से पूरे शायद सोसाइटियों से उठा के ना हाँ। इसको लाया जा रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से राइस मिल है जी, और लंबी लाइन लगी हुई रहती है यहाँ पे ट्रकों की। इसके वजह से रोड बहुत सक्रिय हो जाती है। हो सकता है कल का हादसा भी एक भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, बहुत बड़ा रीजन है, ये प्रमुख रीजन है। इनको सरकार को ध्यान देना चाहिए, इनको हटाना चाहिए। हटाना चाहिए।
और ये बड़ी वजह हो सकती है। आप देख सकते हैं कार के पूरे परकच्चे उड़ ही चुके हैं। हादसा इतना भयानक रहा होगा, हादसा इतना ज़ोरदार रहा होगा कि कार के सामने सीट पर जो दो शख्स बैठे हुए थे, अमित और आदित्य, दोनों की मौत हो गई है, जबकि पीछे सीट पर दो लोग घायल हैं। जो दो लोग अनीस और सुधांशु बैठे हुए थे, उन दोनों का उपचार भिलाई के शंकराचार्य हॉस्पिटल में जारी है। हादसे के बाद धमधा नगर इलाके में जो है शोक की लहर है, क्योंकि धमधा ने अपने दो बेटों को खो दिया है। लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे, आप चैनल के साथ बने रहिए। हादसे की बड़ी वजह एक सामने आई है कि जो ट्रक आप देख पा रहे हैं पीछे, वो ट्रकों की लंबी लाइन, लंबी कतार इस रोड पर खड़ी रहती है और इसीलिए ये रोड और भी ज़्यादा सकरी हो जाती है। और कल भी हादसे की जो बड़ी वजह थी वो यही थी।